प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी में दादी माँ का जो पाठ चल रहा है उसके आगे अपन पढ़ेंगे। कल आपने पढ़ा था कि दादी माँ जब लेखक बीमार होता है बचपन में तो दादी माँ किस प्रकार से उसकी सार संभाल देखभाल करती थी, ये हमें सबको पता लगा। आज लेखक को एक घटना याद आ रही है कि उसका दादी माँ का व्यवहार किस प्रकार था। दादी माँ ऊपर से दिखने में कठोर थी, लेकिन अंदर से कितनी वो दरिया दिल वाली थी, कोमल दिल वाली थी, जिसके मन में दया थी। आज हम इसका एक घटना के माध्यम से अध्ययन करेंगे। लेखक कहता है कि एक रामू की चाची थी। लेखक का एक दोस्त था जिसका नाम रामू था। रामू की चाची की घटना को आज अपन दादी माँ के संदर्भ में पढ़ेंगे। रामू की चाची को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने दादी माँ से ऋण लिया था। ऋण अर्थात कर्जा लिया था। और काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन रामू की चाची, जिसका नाम धन्नो था, क्या नाम था? धन्नो। लेकिन धन्नो ने पैसे वापस नहीं दिए। इस पर दादी माँ धन्नो पर एक बार बिगड़ गई कि हे धन्नो, तू कर्जा क्यों नहीं चुका रही है? जो मैंने पैसे तेरे को उधार दिया उसको वापस क्यों नहीं दे रही है? तू बार बार बहाना बनाती जा रही है और आजकल करती रहती है कि आज दूंगी कल दूंगी करती रहती है, लेकिन आज दिन तक तूने दिए नहीं। क्या बात है? मेरे पैसे कोई फोकट के पैसे थोड़ी थे, मेहनत और कमाई के पैसे थे। मुझे पैसे ब्याज सहित चाहिए। किसी भी हालत में मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन धनो बार बार कहती, हे मालकिन, फसल पर दूंगी, यानी फसल पकने पर दूंगी। तो दादी माँ कहती, तेरी कौन सी फसल पकेगी मेरे लिए अलग से? तो हर बार फसल पर फसल करती रहती है और अपना उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं चुका रही है। तेरे को मेरा पैसा ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा किसी भी हालत में। लेखक कहता है कि मैंने 20 बचाव किया और दादी माँ को कहा कि रहने दो न दादी, इतना क्रोध क्यों कर रही हो, इतना कड़क क्यों कर रही हो? तो दादी माँ ने लेखक को भी झड़क दिया, तू नहीं जानता, तू बीच में नहीं बोलेगा। रुपये हैं, ऐसे थोड़ी कमाए जाते हैं और इसको ब्याज सहित देने पड़ेंगे। लेखक चुप रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू की चाची अर्थात धन्नो लेखक को मिलती है और दादी माँ के लिए कहती है, जुग जुग जियो, पूतो फलो दूधो नाओ। पूतो फलो दूधो नहाओ। का आशीर्वाद देती है धन्नो दादी माँ को और कहती, मालकिन तो मालकिन है, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। लेखक दंग रह गया, अचंभा करने लगा कि जब दादी माँ ने इसको इतना झटका है, इतना लताड़ा है, फिर भी दादी माँ को इतनी दुआई क्यों दे रही है? तब धन्नो ने बताया, क्या बताया? धन्नो ने कहा कि दादी माँ ने ऋण को माफ़ कर दिया और मेरी बेटी की शादी में अलग से 10 रुपये भी दिए। लेखक ने जब ये सुना तो लेखक दंग रह गया कि वही दादी जो इतनी कड़क कर बोलती थी, लेकिन धन्नो कहती है कि उसने आकर के जब धन्नो ने अपनी पूरी बात बताई
कि दादी माँ बहुत दयालु है, उसने मेरा ऋण माफ़ कर दिया और मेरी बेटी की शादी में अलग से 10 रुपये नेक के लिए भी दिए। और उसने कहा कोई बात नहीं, तेरी बेटी मेरी बेटी है। अर्थात इन बातों से दादी माँ की उदारता प्रकट होती है। उदारता, दयालु, प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना दादी माँ के अंदर प्रकट होती है। वही दादी माँ जो बहुत कड़क थी, लेकिन जब समय आया तो दादी माँ उदार बन गई, यानी सरल बन गई, दयालु बन गई। उसके अंदर प्रेम आ गया, सहयोग करने की भावना आ गई और त्याग, यानी उसने ऋण को माफ़ कर दिया, उधार दिए हुए पैसों को माफ़ कर दिया और अलग से ऊपर से 10 रुपये और दे दिए। इस प्रकार से दादी माँ का दूसरा रूप सामने आता है। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जिसके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न, दादी माँ ने किसको रुपये उधार दिए? दूसरा सवाल, दादी माँ ने धनों को क्यों डांटा? तीसरा सवाल, दादी माँ में उदारता या दया की भावना किस प्रकार लेखक को पता लगी? इस घटना में दादी माँ की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई? इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, दादी माँ ने किसको रुपये उधार दिए थे? दादी माँ ने धनो, रामू की चाची धनो को रुपये उधार दिए थे। दादी माँ ने धनो को क्यों डांटा? दादी माँ ने धनो को इसलिए डांटा क्योंकि वो उधार दिए हुए रुपये को वापस नहीं दे रही थी और बार बार उसको बहाने बना रही थी। दादी माँ उदारता या दया की भावना किस प्रकार लेखक को पता लगी? जब रामू की चाची धनो ने बताया कि दादी माँ ने उसका सारा ऋण माफ़ कर दिया है और बेटी की शादी में और मदद करने के लिए कह रही थी। इस घटना में दादी माँ की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई? इस घटना में दादी माँ की कठोर निर्णय एवं उदार यानी दया की भावना और अन्य भावना भी प्रकट हुई, जैसे प्रेम, सहयोग, त्याग आदि भावना भी प्रकट हुई। कल अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस काम को कर करके सुंदर अक्षरों में करना। कोई परेशानी हो तो बताना।